रफ़ा यदैन भी नहीं करता, उच्ची आमीन भी नहीं आंदा। किसी बंदे इतराज़ कर दिता जनाब वैसे तो तुसी कायल हो, तुसी मुजतहिद हो, तुहाडा इज्तिहाद ये आंदा पे नहीं रफ़ा यदैन तो बगैर नमाज नहीं, उच्ची आमीन तो बगैर नमाज नहीं। इत्थे आउंदे हो तो रफ़ा यदैन भी नहीं करते, भुल जाते हो तो उच्ची आमीन भी नहीं आते। वजह की है? तो इमाम शाफई की जुबान में जो जोड़े अल्फाज निकले मैं आप अहबाब के सामने रखना चाहना, जरा तवज्जो होवे तो कह दो सुभान अल्लाह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आपनू पूछया जनाब इत्थे आउंदे हो रफ़ा यदैन कोई नहीं करते, उच्ची आमीन क्यों नहीं आते? इमाम शाफी फरमाते ने अस्तही अन उखालिफा हाज़िहिल इमाम फी हुज़ूरिही। आप फरमाते ने मैनू हया आउंदी है एडे वड्डे इमाम दे मज़ार ते आया वां ते उन्हां दे मज़हब दी मुखालफत किवें कर लवां। आप फरमाते ने मैनू हया आउंदी है भी एडे वड्डे इमाम दे मज़ार ते आवां, उन्हां दे हज़ूर खड़े होके ते जनाब उन्हां दी फ़िक़ह दे खिलाफ जावां। पता चलिया बुजुर्गों के मज़ारात ते जाना है अज की गल नहीं, सल्फ़ खलफ के बुजुर्गों का तरीका है, मुहद्दिसीन का तरीका है भी अल्लाह दे प्यारियां दे मज़ारात ते जाके बरकत हासिल करते हैं। इस वास्ते असी भी अल्लाह दे प्यारियां दी कबरां ते जाके जनाब बरकत हासिल करने। और दूजे नंबर ते वेखो ना जी, साडा अकीदा और नज़रिया है पे तुसी किसी मज़ार ते जाओ, अल्लाह दे वली तुहानू जानते हैं, देखते हैं पे कौन आया है, कित्थों आया है, इहदा नाम की है, वो जानते ने ये पे कौन आया है, कित्थों आया है और एक केड़ी हाजत लैके आया है। बाद लोग कहते नहीं जी वो जो कब्र के नीचे हो, मट्टी के नीचे चला गया, जो बंदा फौत हो गया वो कैसे जान सकता है। मैं क्या साडा अकीदा कोई पैदल तो नहीं ना, साडा अकीदा तो कुरान और सुन्नत तो साबित है। तो मैं क्या जी दलील पेश कर देने, कहना जी दलील की है। मैं क्या उठाओ मिशकातुल मसाबी बाब ज़ियारतुल कबूर हदीस पाक के अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला हदीस दी राविया ने हदीस मैं सुना देना वा, जे तेरी समझ में गल आ जाए तो सुभान अल्लाह, ना आवे तो इन्ना लिल्लाह। हदीस मैं सुना देना, कहना जी हदीस पेश करो। तो मैं क्या सुना जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विशाल हो गया। आप फरमादियां ने मेरे हुजरे मुबारक के अंदर कमली वाले दा जनाब रोज़ा मुबारक बन गया। जेड़े वेले मैं जानी हाँ कमली वाले दे रोज़े ते, आप फरमादियां ने करूँ मैं निकलनी हाँ तो जनाब नकाब करके निकलनी हाँ, पर जेड़े वेले मैं कमली वाले दे रोज़े ते जानी हाँ जाके मैं अपना नकाब उतार देनी हाँ। फिर इस तो बाद मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा विशाल होया, आप भी कमली वाले दे रोज़े मुबारक दे विच दफन हो गए। आप फरमादियां ने फिर मैं घरों चलनी हाँ, नकाब करके जानी हाँ, पर जेड़े वेले मैं कमली वाले दे रोज़े ते पहुँचनी हाँ जाके मैं अपना नकाब उतार देनी हाँ। मैनू किसी आख्या केड़े क्यों जनाब आउंदियां हो, घरों नकाब करके आउंदियां, इत्थे आण के क्यों ला देंदियां वो। आप फरमादियां ने वाकूल इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी, पर्दा कादा है, एक पासे मेरा शोहर है, दूजे पासे मेरे बाप सैयदना सदीक़ अकबर दफन है। कादा पर्दे, एक पासे सरकार मेरे शोहर ने, दूजे पासे हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर मेरे शोहर मेरे वालिद मोहतरम ने, ते पर्दा कादा है। पर जदों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा विशाल होया, हदीस पाक अल्फाज ने फलम्मा दफन उमर माहुमा, जदों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा विशाल होया, आप उथे दफन होए। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदत अलैया, फरमांदियां ने पर जदों सरकार दे नाल हज़रत उमर फ़ारूक दफन होए फिर मैं जांदी शां ते मैं कदी अपने चेहरे तो नकाब नहीं सी उतारिया। किसी पूछया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तुसीं पहलां भी आउंदियां सो, सरकार दफन सन तां भी आण के नकाब ला देंदियां सो, हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर दफन सन तां भी नकाब ला देंदियां सो, हुण हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन होए ने, तुसीं आउंदियां हो ते चेहरे तो नकाब नहीं उठांदियां। आप फरमांदियां ने इल्ला वाना मशदूदत अलैया सयाबी हयाई मिन उमर, फरमाया कायनात वाले मैनू कि पुछदे हो, मैनू उमर फ़ारूक कोलों हया आउंदी है, मैनू उमर फ़ारूक कोलों ते जेड़ा मैं क्या जिहदे उत्ते मना मिट्टी पई होवे उहदे कोलों हया कादी। मैं क्या चलिया इस लफज का मनशा की है कि आप फरमांदियां ने कि पहला तो सरकार सन, फिर अबू बकर सदीक सन, हुण उमर फ़ारूक मेरे वास्ते ना महरम ने, तो फरमाया मैनू हया आउंदी मिन हयाई उमर, फरमाया मैं हज़रत उमर फ़ारूक तो हया कर दियां कपड़ा नहीं हटांदी। पता चलिया कब्रां वाले वेंदे ने भी मज़ार ते कौन आया है, पता चलिया भी कब्रां वाले नूं पता चलदा भी मज़ार ते कौन आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते जनाब असीं दा हज़ूर उर्स होवे
ते तां भी जाने क्योंकि साडा ईमान है। असी जदों रोज़ा मुबारक ते जावांगे हजूर दाता सब जानते ने मेरा गुलाम आ गया है। फिर जेड़ी भी दुआ करेगा बुजुर्गों के तवस्सुल ते उन्हां दे वसीले दे नाल रब ताला कोलों मंगेगा, रब उस वेले झोलियां भरपूर फरमा देवेगा। इस वास्ते ते वलियां दे मज़ार ते जाने भाई उन्हां कोल मंगण दी फिर देर है, उन्हां दा वसीला पा के मंगो रब सोना अता फरमा देवेगा। इत्थे भी इतराज़ हो जाता है कि नहीं जी वो तो बुजुर्गों के वसीले नाल ते मंगना ही जायज़ कोई नहीं। मैं क्या कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये नहीं जी वसीला तो मुराद देवे अल्लाह फरमांदा नहीं कोई रोज़ी रोटी का कोई हीला वसीला तलाश करो। मैं क्या चलो तुहाडी मान लैंदे असी कुरान की होर आयत पेश कर लैंदे अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सबर के जरिए मदद तलब करो, नमाज और सबर के जरिए मदद तलब करो। वो कहता जी बिल्कुल ठीक है कुरान की आयत है, हाँ जी ये तो मनन च गल आउंदी है ना भाई ये बुजुर्गों का वसीला कितों। मैं क्या मेरी गल सुनो जी, मैं क्या तुसां नमाज पढ़ी है तुहानूं पता भी मेरी कबूल हो गई है? आंदा जी पता कोई नहीं। मैं क्या रोज़ा रखिया तुहानूं पता भी कबूल हो गया कि नहीं होया? वो कहता जी पता कोई नहीं। मैं क्या जड़ियाँ गैर मकबूल चीज़ां नहीं यानी जिन्हों का पता ही नहीं भी वो मकबूल नहीं या गैर मकबूल ने, अगर उन्हों का वास्ता और वसीला पा के मंगना तो जोड़े रब की बारगाह च है नहीं मकबूल उन्हों का वसीला क्यों नहीं जायज़ है? मैं क्या उन्हें जोड़े मकबूल एक चीज़ का पता ही नहीं भी वो मकबूल है या गैर मकबूल है, अगर वह वसीला जायज़ है तो फिर जोड़े रब की बारगाह च बड़े मकबूल ने उन्हों का वसीला जायज़ क्यों नहीं? इस वास्ते बुजुर्गों के असी इस चीज़ का कायला अकीदा सुन लो साडा भाई बुजुर्गों के मज़ार ते जाके बुजुर्गों को नहीं मंगना भी बाबा जी सानू दे देवो, नहीं साडा अकीदा और नज़रिया हरगिज़ नहीं। साडा अकीदा है जो बुजुर्गों बयान फरमाया है साहिबे कबर दे कोल जाओ, साहिबे मज़ार की कबर ते जाओ, उत्ते जाके ते पहला रब दे कुरान का जिहड़ा भी हिस्सा तुहानूं याद है उन्होंने पढ़ के इशाले सवाब करो, फिर उन्होंने वसीले नाल रब कोलों मंगो उन्होंने वसीले नाल ते रब उन्होंने वसीले नाल अता फरमा देवेगा। यह साडा अकीदा और नज़रिया, यह साडा अकीदा और नज़रिया। और याद रखियो जो बेशुमार ऐसिया गल्लां जिन्हां दा सानूं पता ही कोई नहीं, साडे अकीदे दे विच शामिल कोई नहीं, साडे उत्ते ठोस दित्तियां जांदियां वेखो जी इंज कर दे ये कर दे वो कर दे जी। मैं क्या गल सुन असी बुजुर्गों के फजाइल की भी कायल हाँ, उन्हां दीयां अजमतां नूं भी मनण वाले हाँ, असी ये भी मानने भी उन्हां दे मज़ार ते जिहड़ा जाए वेंदे भी ने, और अगर उन्हां दा वसीला पा के मंगया जाए तो रब अता भी कर दिंदा, और असी उन्हां दी करामात दे कायल भी हाँ। वो नहीं जी तुसी वलियां दी शान ही नहीं बयान कर छड्डदे हो, तुसी तो उन्होंने नबियां नाल मिला छड्डदे हो। मैं आख्या भी झल्ला हो गया भी तू ये तो हो ही नहीं सकता, सानू तो दाता हजूर ने दसिया ही नहीं भी तुसी वली दी ये निशान उन्होंने जनाब नबी नाल मिला दिओ। मैं क्या तू तो सानू पढ़े ही नहीं ना, कभी उलमाए आले सुन्नत दी किताबां पढ़े आला हज़रत नूं पढ़े हजूर दाता साहब ने पढ़ लैंदा ते चलिया तेरा बेड़ा पार हो जाता। हजूर दाता साहब ने की अकीदा बयान फरमाया? हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल एक बंदा आके आखन लगा जनाब वलियां दी शान इन्नी बयान कर दे हो, इन्ना चुक देंदे हो जनाब उन्होंने नबियां दे नाल मिला देंदे हो। मेरे दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया चलिया तेनू पता ही कोई नहीं सुन्नियां दा अकीदा की है शाने वलायत दे हवाले दे नाल। आपने फरमाया साडा अकीदा है वे रूए जमीन दे वली इकट्ठे हो जावन नबी दे एक शाह दी फजीलत दा मुकाबला नहीं कर सकदे। फरमाया बई माना ते तू आना पे वलियां नूं जनाब नबियां नाल मिला छड़िया, साडा अकीदा और नज़रिया है रूए जमीन दे वली इकट्ठे हो जाए नबी दी एक शाह दी फजीलत दा मुकाबला नहीं कर सकते, नबी दे एक शाह दी फजीलत दा मुकाबला नहीं कर सकते रूए जमीन दे अगर वली इकट्ठे हो जावन। आप फरमाते ने भी साडे नाल वध के होर चंगा ते सुथरा अकीदा किहदा है? वो बंदा खामोश हो गया, उन्होंने गल ही कोई ना। गल तो तां होंदी ना जी जे कोई गल गलत होंदी ते या उस गल दे विच कोई शको शुबा होंदा तो फिर सी ना कोई। आपने फरमाया भी साडा अकीदा और नज़रिया है वे रूए जमीन दे वली इकट्ठे हो जाने ते नबी दी एक शाह दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। और साडा अकीदा है वे जो साहिब नसफी रहमतुल्लाह अलैह आपने शरह अकायद नसफी के अंदर बयान फरमाए, 8वें साल के अंदर किताब पढ़ाई जाती शरह अकायद नसफी, उस अंदर इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भी साडा अकीदा है वे कि वलियां दी शान है वे। आप फरमाते ने वलियां दी शान है वे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। आप फरमाते ने व करामतुल औलियाई हक, औलिया अल्लाह दी करामतां हक ने और किस तरह दी करामतां ज़ाहिर हो सकदियां ने। आप फरमाते ने फतुज़हिरुल करामती अला तरीकी नक़दिल आदती, फरमाया करामत ते पहला उन्होंने आंदे ने जिहड़ी खारिक की आदत होवे, अकल जिन्हों ना मने, अकल के खिलाफ होवे। बई अकल आखे पे जनाब हुणे एक बंदा बैठा वे
तो चंद सैकड़ों के विच मदीना मुनव्वरा सरकार के रोज़े के सामने खलोता होवे, अकल नहीं मानती, पर करामत आंदी उन्होंने जी अकल के खिलाफ होवे, खारी की आदत होवे। आप फरमाते ने पहले नंबर ते करामत आंदी उन्होंने जी खाद की आदत होवे। आप फरमाते ने किस तरह दी करामत अल्लाह के वलियां को सादर हो सकदियां ने। आप फरमाते ने कतल मसाफतिल बईदति फी मुद्दतिल कलीला, फरमाया पहले नंबर ते वली दी करामत हो सकती है चंद मिनटां विचों बड़ा लंबा फासला तय कर लैंदा। उची बोलो सुभान अल्लाह। कदी अकीदे की गल सुन के भी आख्या करो सुभान अल्लाह। मैनू पता है भी सारे मैं जेडे बंदे जिस ट्यून ते लाए ने, पर चलो कदी अकीदा भी सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ बाकी भी गल्लां इंशाअल्लाह जरूर होणगियां, अकीदे की गल पहले सुन लवो क्योंकि अकीदा मजबूत होना जरूरी है। इमाम नसवी फरमाते ने अल्लाह के वलियां को एक करामत सादर हो सकती है कि कतल मसाफतिल बईदति फी मुद्दतिल कलीला, कि थोड़े अरसे में बड़ा लंबा सफर तय कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। फिर वज़हूर तामी व शराबी व लबास, ऐसा भी हो सकता है फिर तुसी वली दे आस्थाने ते बैठे होवो, तुसी आखो शाह जी भुख लगी है, पीर जी भुख लगी है, अख झमकण तो पहला खाना और पानी हाज़र हो जाए। कोई मंगण आ जाए आखे जनाब मेरे को तन ते कपड़ा कोई नहीं, उस वेले हुक्म करन ते कपड़ा हाज़र हो जाए। आप फरमाते ने इस तरह दी करामतां ज़ाहिर हो सकदियां। और आप फरमाते ने वल मशी अल मा, वली चाहे तो पानी उत्ते तुर सकदा है। करामत मैं अपनी गल नहीं करदा, इमाम नसवी शरह कायद नसवी के अंदर अकीदा बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते ने साडा अकीदा है वे, साडा नजरिया है वे पे अल्लाह के वलियां नूं रब ने इन्नी शान दी है, वो पानी ते चल सकते हैं, व तैरानी फिल हवाई, हवा च उड़ सकते हैं, हवा च उड़ सकते हैं, ये उन्होंने शान है। व कलामल जिमादिल अजमा, फरमाया दरख्तां नाल गल्लां कर सकते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया ये अल्लाह के वलियां की शान है। आपने बेशुमार करामतां अल्लाह के वलियां दी बयान फरमाइयां ने, आपने बेशुमार लेकिन आपने फरमाया लोगों सुनियो ये करामतां जरूर मनो लेकिन अपना अकीदा खराब नहीं करना। अगे जी गल की ना बड़ी कमाल की गल है, जिन्हों समझ आवे ना एक बारी तो बुलंद आवाज ना कह देगा सुभान अल्लाह, नहीं सुन के आखियो जो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया लोगो याद रखियो जे वली जिन्ना मर्जी कामल होवे, जिन्ना मर्जी पारशाह होवे, जिन्ना मर्जी रब मर्तबा दे देवे, लेकिन याद रखियो वला यबलुगुल वली लिदरजतिल अंबिया, वली कदी नबियां दे दर्जे नूं पहुंच सकदा, वली कदे नबियां दे दर्जे नूं नहीं पहुंच सकदा। और आप फरमांदे ने फिर याद रखियो वला यासिलुल अब्द इला हैशु यस्कितु अनहुल अम्र वन नही, कदी ये नहीं हो सकता भाई वली इन्ना पहुंच गया है फिर रब आखे जा मैं तेनों नमाजा माफ कर छड़ी, ऐसा ना तो जो है जी। इमाम नसवी फरमाते ने ऐसा नहीं हो सकता भाई वली हुण बहुत आज पहुंच गया तो आखे नहीं मैनू नमाज माफ हो गई है, मैनू रोज़ा माफ हो गया, मैनू ज़कात माफ हो गई है। आप फरमाते ने ऐसा हो सकता, यदी मिसाल मैं छोटी जी पेश कर जावां। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जंगल बियाबान के अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह पे कर देने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हजूर गौसे पाक जंगल बियाबान के अंदर बैठे ने, अल्लाह अल्लाह पे कर देने, अल्लाह नूं याद पे कर देने। अचानक की वेंदे ने एक बदल आन के साया करदा है, कहंदा है अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हां, जा अज तो बाद मैं सारियां नमाज़ां भी माफ कर छड़ियां नी, जा रोजे भी माफ कर छड़े ने, ज़कातां भी माफ कर छड़ियां ने। आपने फरमाया वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दिल विच ख्याल आया नमाज ते सारी जिंदगी शेरे खुदा नहीं छड्डी, हसने मुजतबा नहीं छड्डी, मैदाने करबला च मौला हुसैन नहीं छड्डी, अब्दुल कादिर नूं माफ किवें हो सकदी है। आपने फरमाया वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फरमाया शैताना मरदूदा दूर हो जा। आपने जिहड़े वेले इन्नी गल कीती शैतान दौड़िया, दौड़दा दौड़दा कहन लगा अब्दुल कादिर अज तेनू तेरे इल्म ने बचा लिया है। आपने फरमाया ओ बेईमाना दूजी बारी फिर हमला करन लगा है, अब्दुल कादिर नूं ओदे इल्म ने नहीं बल्कि रब दे फजल ने बचा लिया है। फरमाया अब्दुल कादिर नूं ओदे इल्म ने नहीं अल्लाह दे फजल ने बचा लिया। इथों पता चलिया भी माफ ते नमाज़ां माफ ते हजूर गौसे पाक नूं नहीं होईयां ते हुण कोई आके नहीं जी साडी दिल दी नमाज है जी, हुण कोई आके नहीं जी असां पक्की कोई 24 सालां दी नीयत छड़ी है, ऐसा हो सकदा? हाँ साडे आइमा ने मुहद्दिसीन ने लिख छड़िया साडे वास्ते कि किते पिछले गुमराह ना हो जावन।
आपने फरमाया ला यबलुगुल वली लिदरजतिल अंबिया, वली कदी किसी नबी के दर्जे में पहुँच सकता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्हों की वजह तो वलायत मिली है, जो उन्होंने तो गां नंगे हो तो दायरा इस्लाम तो खारज हो जाता है, वो तो दायरा इस्लाम तो खारज हो जाता है। इस वास्ते बुजुर्गों की करामात के कायल हैं, लेकिन करामात भी असी वो मानने जिन्होंने साढ़े बुजुर्गों ने फरमाया भी ठीक है यह कुरान हदीस नाल टकरांदियां नहीं, उन्होंने करामात के कायल हैं। अल्लाह अकबर कबीर। एवं नहीं कोई जनाब फासिक बंदा कोई सुना गया, बेतबारा झूठा बंदा कोई सुना गया तो ठीक है जी, आखे नहीं। जड़ियाँ बुजुर्गों बयान फरमाइयां, उन्होंने खुलाफा बयान फरमाइयां, या जड़ियाँ कुरान हदीस नाल टकरांदियां नहीं, असी उन्होंने करामात के मनण वाले हैं, असी उन्होंने करामातों के मनण वाले हैं। जैसा देखो एक करामत बयान की जाती है हजूर गौसे पाक दी, आला हजरत फाजले बरेली अलैहि रहमा, आपने फतवा रज़विया शरीफ जल्द नंबर 15 के अंदर आपने बयान फरमाया कि हजूर गौसे पाक की करामत फरमाया बड़ी बयान की जाती है जी। हजूर गौसे पाक का एक मुरीद सी फौत हो गया, वह बच्चा आया, उन्हें आख्या जी मेरा अब्बा तो फौत हो गया, तो मुरीद सी तो मैं कला कला यतीम हाँ, मेरा कमान खाने वाला कोई नहीं। हजूर गौसे पाक ने फरमाया अच्छा। वेख्या जी इजराइल अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते रूहां लैके जाते सन, हजूर गौसे पाक ने जाके डकिया, जनाब थप्पड़ मारे, आख्या साडे मुरीद की रूह वापस दे दे। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं तुसीं गौस पाक की शान बयान करन दे हो या उन्होंने तो कुफर के फतवे लवान दे हो? वो इजराइल अलैहिस्सलाम की तौहीन करना कुफर है, इजराइल अलैहिस्सलाम की तौहीन करना यानी जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन फरिश्ते ने उन्होंने तौहीन तो तुसीं आंदे गौस पाक ने जनाब चंड मार कढ़ी तो रूहां खोल लियां। वो अल्लाह की बारगाह च गए, उन्हें आख्या या अल्लाह वो तेरे बंदे ने अब्दुल कादर ने रूह खोल ली है, अल्लाह पाक ने फरमाया तू एक दे दिंदा बाकी ना देनियां पैंदियां। आप फरमाते ने ऐसी करामत बयान करना और सुनना दोवें हराम ने। आप फरमाते ने ऐसी करामत बयान करना और सुनना, बोलो तो सही, मैं जिम्मेदार अपनी गल का, अल्लाह हज़रत ने लिखिया बकायदा, फरमाते ने ऐसी करामत का सुनना बयान करना हराम है। इस वास्ते करामत वो बयान करो जी कुरान और हदीस के नाल टकरावे ना, कुरान और हदीस के नाल टकरावे ना, कुरान की मुखालिफत ना करे। करामात असी कायल हैं जी बुजुर्गों बयान फरमाइयां। उठाओ किताब कशफुल असरार, हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दी करामत बयान हुई, जेड़े वेले हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने लाहौर आन के डेरा लाया। 400 हिजरी के अंदर आप दी पैदाइश है, 465 हिजरी के अंदर आप दा विशाल है। 20 सफरुल मुजफ्फर मुताबिक 1465 हिजरी आप दा विशाल मुबारक है। जदों आप आए गजनी तो उस मदरसे के अंदर पढ़ के आए ने, जरा जनाब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया सी गजनी शहर के अंदर, उतों पढ़ के आए। लाहौर आन के मुर्शदा ड्यूटी लाई पे जाओ, उतों जनाब लाहौर का कुतब फौत हो गया। उन्हें आख्या सरकार उथे तो मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह कुतब ने लाहौर दे, आखन लगे जा तू तेरी जो ड्यूटी ला छड़ी है भी उत्थे कुतब मौजूद नहीं। आप फरमाते ने भी अच्छा मैं जो लाहौर आया अगे मैं वेख्या जनाजा पे जाता सी, मैं पूछा जनाजा किदा, उन्हें आख्या जी मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह दा। आप फरमाते ने मेरे मुर्शदा उतों निगाह पा के दस छड़िया भी वो कुतब तो फौत हो गया, तेरी ड्यूटी असां उत्थे ला छड़ी। आप आए जेड़े वेले आउंदे ही पहला आपने मस्जिद बनाई है, मस्जिद बना के आपने उलमा फुज़ला हुफाज कुरा हज़रात नूं बुलाया, आओ भाई मस्जिद बनाई है इफ्तिताह करना। मस्जिद बनाई तो हुण दूसरियां मस्जिदां नाल थोड़ी जी हट के वे हजूर दाता साहब की मस्जिद, वह किबले का रुख दूसरियां मस्जिदां नाल थोड़ा जिहा हट के वे। जनाब कई मौलवी इतराज़ कर छड़े बने जी बाबे मस्जिद तो बनाई है, किबला ही सीधा कोई नहीं, यदा किबला सीधा कोई नहीं। तो जेड़े वेले हज़रत दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद बन गई है, फरमाया आओ इत्थे आन के रब की इबादत करिए, नमाज़ां पढ़िए, रब नूं याद करिए। लोकां इतराज़ किया बाबा जी जड़ी मस्जिद बनाई जो तो किबला ही सीधा कोई नहीं, नमाज़ां की पढ़िए। आपने फरमाया अच्छा ये गल है, आओ तो सही है पता चल जाएगा एक किबला सीधा है कि नहीं सीधा। आपने जनाब सारे उलमा नूं दावत दे दी, फुज़ला नूं दावत दी, हुफाज और कुर्रा किराम नूं दावत दे दी। फरमाया लोगो आओ आन के अल्लाह के घर च नमाज पढ़िए। हजूर दादा गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह मसले ते खलो गए ने, पिछे लोग नमाज नहीं तलईए। आपने जेड़े वेले सलाम फेरी फरमाया ओ जनाब नमाज पढ़ने वाले हो, ओ किबले ते इतराज़ करने वाले हो, अखां खोल के जरा सामने ते वेखो। जेड़े वेले जनाब लोगों ने सलाम फेरी है, सामने अखां चुक के वेख्या ते वेंदे की ने, सामने बैतुल्लाह नजर पे आउंदा है। फरमाओ किबले ते इतराज़ करने वाले हो, जरा अखां खोल के वेखो तो सही। अखां खोलियां तो सामने बैतुल्लाह शरीफ नजर पे आ रहे। अल्लाह अकबर कबीर। जिहड़ी बुजुर्गां बयान फरमाई असीं बिल्कुल उसदे कायल हां, करामात नूं असीं मनण वाले हां। और याद रखियो जे बड़ी खुशनसीबी की बात है वे पे हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह वली होए ने ते हनफी वली होए ने। हनफी वली आपने कशफुल माजूब शरीफ च लिखिया एवं हजरत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
आप दे बाब दे विच आपने फरमाया इमामे इमामा, इमामा दे इमाम, इमामे सुन्निया, सुन्निया दे इमाम। आप फरमाने ने आइज़ुल उलमा, ये सारे उलमा दी इज्जत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। आपने एक वाक़या बयान फरमाया, आपने फरमाने ने मैं गया शाम, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला दी कबर मुबारक, मैं जाके फातिहा पढ़ी। आप फरमाने ने मैं फातिहा पढ़ी तो हुण मैं फातिहा पढ़दा सा, मेरा इन्ना दिल लग्या, इन्ना दिल लग्या भी आउण नूं दिल ना करे। तो वह भी आशिक़े रसूल दी कबर ते आशिक़े रसूल जावे तो आउण नूं दिल कदों करदा। अल्लाह अकबर कबीर। आप फरमाते ने मेरा दिल लग गया थे, मैं उत्थे बह के पढ़दा रहा पढ़दा रहा पढ़दा रहा, मेरी अख लग गई तो सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला दे रोज़े मुबारक ते मैं अख ला के इंज मैं ढो ला के तो मैं सौ गया, अख लग गई, मदीने वाले दा दीदार नसीब होया। सरकार ख्वाब च मिले तो हुण सरकार दी बगल मुबारक दे विच ना कोई ज़ईफ शख्स ने, ज़ईफ शख्स ने जिन्होंने सरकार ने अपनी बगल मुबारक च लिया तो मेरी सरकार बड़े लाड फरमा रहे हैं। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। सरकार बड़ा लाड फरमा रहे ने। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जेल्ले सरकार ने वेख्या, मैं बड़े बादब तरीके नाल हो के ना ते बह गया सरकार दी बारगाह च अर्ज़ करना, कमली वालिया ये जिहड़ा तुहाडी बगल विच जिहदे नाल बड़ी मुहब्बत पे फरमांदे हो, ये कौन है, ये कौन है? मेरी सरकार ने जवाब जिहड़ा इरशाद फरमाया ते कमली वाले आका बोल के फरमांदे ने, दाता गंज बख्श ए उस्मान बिन अली हुजवेरी फरमाया, याद रखी ये तेरे ओ इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्हां दा तू मुकल्लद है। फरमाया तेरे ओ इमाम ने जिन्हां दा तू मुकल्लद है। और याद रखियो जो फिक़ह हनफी दे अंदर बेशुमार अल्लाह दे वली होए, बेशुमार अल्लाह दे वली होए, वलियां दे सुल्तान इमामुल औलिया हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाने ने दिल मेरा भी ये करदा सी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी फिक़ह विच बैत हो जावां। आप बड़े मायल सन, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह दी फ़िक़ह दे बड़े मनण वाले सन, बड़ी मुहब्बत फरमाते सन। और आप दी फ़िक़ह जिहड़ी सी ना आपनूं ज़्यादा पसंद सी फ़िक़ह हंबली नालों। आप फरमाते ने एक दिन मैं गया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार शरीफ ते, मैं जदों गया ना मज़ार शरीफ ते, मैं जाके उत्थे फातिहा आखी, फातिहा आखी ते कबर विचों आवाज़ आई, ए अब्दुल कादर तू साडी फ़िक़ह नूं छड्ड के ते इमाम आज़म अबू हनीफा दी फ़िक़ह वल मिलान रखना है, उधर मायल हो रहे हैं। उत्थे ते अगे ही हजूर इमाम आज़म अबू हनीफा दे दामने करम नाल ते करोड़ों वली वाबस्ता ने ते मेरी फ़िक़ह हंबली दे अंदर ते गिने चुने ने, जे तू भी तुर गया तो साडे कोल की रहना है। आप फरमांदे ने अब्दुल कादर गल याद रखी, कल क़यामत वाले दिन रब ताला ने मैनू पूछना है, ए अहमद बिन हंबल की लैके आया है? मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज़ करांगा, ओ ए कमली वाले दे रब्बा, ए रब्बे मुहम्मद मैं होर ते कुछ नहीं लैके आया, तेरी बारगाह च अब्दुल कादर नूं लैके आया वां। फरमांदे ने साडी फ़िक़ह दे विच अगे गिने चुने ने ते उधर ते करोड़ां वली आप दे दामने करम नाल वाबस्ता ने ते तुसीं साडी फ़िक़ह नूं छड्ड के जा रहे। आप फरमांदे ने जदों उन्हें मेरा तरला मारिया ना भी उधर ते अगे ही बड़े वली ने, ते आप फरमांदे ने फिर मैं बैत नहीं होया, वगरना मेरा भी दिल करदा सी मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह दा मुकल्लद बन जावां। ये ऐसी प्यारी फ़िक़ह है कि अल्लाह दे वली सारे इधर मिलान रखदे ने। कुर्बान जावां कमली वालिया तेरी निस्बत तूं, तेरी अज़मत तूं। फिर वेखो याद रखियो साडे मसलक दी सदाकत और साडे मसलक दी हकानियत दी एक बहुत बड़ी दलील है कि साडे मसलक दे विच जिन्ने भी वली पैदा होए ने वो सारे दे सारे साडे मसलक से पैदा होए, आहले सुन्नत वल जमात से पैदा होए ने। गल याद रखियो जे जेड़ी टहनी सुक जावे उन्होंने कदी फल लगया, जेड़ी टहनी सुक जावे उन्होंने कदी फल लगदा, टहनी उसनूं फल लगदा जेड़ी हरी होवे। पता चलिया भी ये शाख हरी है और क़यामत तक अल्लाह दे फजल दे नाल इनू फल लगता रहेगा और फ़िक़ह हनफी दे विच अल्लाह दे फजल दे नाल वली पैदा होंदे रहणगे। और बाकी तो जनाब सब ये टहनियां सुक गई, कोई फल नहीं लग्या, कोई वली नहीं पैदा। ये मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जिहदे विच अल्लाह दे वली पैदा होए ने, अल्लाह दे वली पैदा होए ने। और जिन्हें चार इमाम गुजरे ने, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, और सब ने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही आखे। सब ने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही कहलवाया है। अहले सुन्नत वल जमात तो छड़ के होर ना कोई लेबल लगवाया नहीं, कोई लेबल बेशुमार लेबल चल रहे ना, उन्हें कोई लेबल नहीं लाया सिवाय अहले सुन्नत वल जमात तो। उन्हें होर किसी लेबल को पसंद किया, उन्हें जदों भी तारफ कराया ये आख्या भी असीं अहले सुन्नत वल जमात हाँ। अल्लाह अकबर कबीर। और साडे
बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਸਨ कुर्बान जावां मैं उन्हां ਦੀਆਂ शानां ही सुभान अल्लाह। हर वली दी शान बा कमाल है। हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप वो हस्ती ने पे बड़ी वड्डी हस्ती ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप भी आए ना जदों हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने कदमा शरीफ विच खलो के आपने एक कुछ अशार पढ़े सन और आपने पहलों तो चिल्ला भी फरमाया हजूर दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह तो आपने फैज़ भी हासिल फरमाया और आपने जो फैज़ हासिल किया तो आपने कदमा ते खलो के आपने फरमाया, आप फरमाते ने गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिलारा रहनुमा। आपने अशार आखे आप फरमाते ने गंज बख्शे फैज़ आलम ये वो हस्ती है जिस हस्ती को सारी कायनात नूं खजाने पे मिलते हैं। ये हस्ती सारी कायनात नूं खजाने पे वंडदी मज़हर नूर खुदा फरमाए ते खुदा दे नूर दे मज़हर ने ना कि सारा पीर कामिल फरमाया जेड़ा कोई नाकस इत्थे आ जावे वो पीर कामिल बन जाता है और कामिल आ रहा रहनुमा जेड़ा कामिल इत्थे आ जावे वो कामिलां दा भी रहनुमा बन जाता है। एडी शान दे मालक ने, एडी शान दे मालक। कुर्बान जावां मैं इन्हां वलियां तो वली होना ये बड़ी फजीलत वाली गल है। और याद रखियो मैं अपने अकीदे दियां चंद गल्लां आप अहबाब नाल साझियां करना चाहना। वली होवे वलायत दा ऐलान करना वली उत्ते जरूरी नहीं। बाद लोग आखदे भाई तुसीं वलियां नूं इन्ना चुकदे हो जनाब इन्ना बयान कर दिओ नबियां दे बराबर कर छड्डदे हो। सुन लो कि साडा अकीदा की है, नबूवत दा ऐलान करना नबी उत्ते जरूरी है, नबूवत वास्ते मोजज़ा होना शर्त है। तो जो है जी समझ आ रही जी मेरी गल? मैं बड़े सादे लफ्ज़ों के अंदर गल पे करना, नबूवत का ऐलान करना जरूरी है और नबूवत वास्ते मोजज़ा होना शर्त है, लेकिन विलायत वास्ते ऐलान करना भी जरूरी नहीं ते विलायत वास्ते करामत का होना भी शर्त है, करामत का भी होना शर्त है। बाज़ वो ने जिन्होंने को एक भी करामत सादर नहीं हुई लेकिन अल्लाह के वली, और बाज़ वो ने जिन्होंने को बेशुमार करामत ज़ाहिर हुई हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। और आप दे मुतल्लक इब्ने तैमिया ने भी लिखिया मजमूल फतावा के अंदर कहता पे हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आप दियां करामत हद्दे तवातर तक पहुँचियां ने जिन्होंने सारी कायनात ने मन्निया, हद्दे तवातर तक पहुँचियां ने भी सारे मुहद्दिसीन ने उन्होंने मन्निया उन्होंने दी करामात नूं। डुब्बी बेड़ी तारनी, डुब्बी बेड़ी तारनी आप दी मशहूर करामत, मुर्गी जिंदा कीती और बेशुमार करामात आप दियां जड़ियां उलमा ने बयान फरमाइयां और हद्दे तवातर तक पहुँचियां ने, लोग मानते हैं उन्होंने, मुहद्दिसीन ने मन्निया। अल्लाह अकबर कभी असी इस चीज़ के कायल हाँ बुजुर्गों की। लेकिन याद रखियो साडा अकीदा सुन लो, अज मैं अपना अकीदा आप अहबाब के सामने वाजा कर जावां। नबूवत वास्ते नबी वास्ते नबूवत का ऐलान करना जरूरी है और नबूवत वास्ते मोजज़ा होना शर्त है, लेकिन वली दा अपनी विलायत का ऐलान करना जरूरी नहीं और वो वास्ते करामत का होना शर्त है। बाज़ वो बुजुर्ग ने जिन्होंने को करामत सादर हुई नहीं, शेख बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने किसी पूछा सरकार तुसा तुहाडे कोल कदी कोई करामत नहीं वेखी, तुहाडे हत्थों कोई करामत ज़ाहिर नहीं हुई, आपने जो जवाब इरशाद फरमाया ना सदके जावां मैं ऐसा जवाब तो भी। शेख बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपने किसी बंदे ने आख्या जनाब तुहाडे कोलों सारी जिंदगी लंघ गई है करामत कोई नहीं वेखी, आपने फरमाया बुजुर्गो मेरी गल सुन लै, सिर ते इन्ना गुनाहां दा भार होने के बावजूद रब ने सानू जमीन के अंदर दफन नहीं कर छड़िया। फरमाया इहदे नाल वड्डी करामत होर किहड़ी हो सकदी है? फरमाया सिर ते इन्ना गुनाहां दा भार होवे रब जमीन च सानू तनसा नहीं छड़िया, इहदे नाल वड्डी होर करामत किहड़ी हो सकदी साडी? अल्लाह अकबर कबीर। ए वेखो बुजुर्ग बाहर वो ने जिन्हां दे कोलों करामत दा कोई जोर नहीं होया, जिन्हां दे हाथे करामत सादर नहीं हुई लेकिन अल्लाह के वली ने उन्होंने दी वलायत का लोगों इतराफ़ किया, मन्निया लोगों और सी भी मान रहे हैं। अकीदा अपना मैं आप अहबाब के सामने वाजा कर छड़िया कि साडा अकीदा है भी नबूवत वास्ते मोजज़ा होना शर्त है, विलायत वास्ते करामत का होना शर्त है। और मोजज़ा और करामत एक गल नहीं, मोजज़ा होवे जिहड़ा नबी दे हाथे सादर होवे, करामत होवे जिहड़ी वली दे हाथे सादर होवे। देखो ना साडे इलाकिਆਂ ਦੇ अंदर साडियां पिंडां दे अंदर जनाब बाज़ बीबियां इकट्ठियां होकर मौज दा मौला मुश्किल कुशाब पढ़दियां, पता जी आप अहबाब
मौज का मौला मुश्किल कुशा पढ़ दी। साडे उलमा फरमाते ने बिल्कुल नाजायज़ है, यदी कोई सनद नहीं, यदा कोई जवाब नहीं। क्यों कि मौजा नबी का होंदा है, वली का मौजा नहीं होंदा। वली की करामत होंदी है, कोई करामत अली पढ़ा लवे तो 100 वारी पढ़ाए, सानू कोई इतराज़ नहीं। पर ये जो कोई आखे मौज का मौला मुश्किल कुशा पढ़ाना तो असीं मानते, क्योंकि मौज का नबी वास्ते शरत है, वली वास्ते नहीं। वली वास्ते करामत है, अगर वो करामत वो भी विखा दे तो कोई सादर हो जाए। और अच्छा एक मैं और बड़ी मज़ेदार गल कर जावां भई रब ने वलियां नबियां ते मौजे दिते, चलो नबूवत की शर्त सी, भई लोकां नहीं सी मन्निया। जनाब आख्या भी नहीं किवें मान लईए जनाब, तुहाडे तुसीं साडे वांगू माज़अल्लाह बशर हो, बशर मिसलुना। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात ते बयान फरमाया। पर जो मूसा अलैहिस्सलाम ने आन के ऐलान फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हाँ, कलीम हाँ, उन्हें आख्या नहीं जी अना बशर मिसलुकुम, तुसीं साडे वांगू बशर हो, तुसीं खांदे भी हो, तुसीं पींदे भी हो, तुसीं निकाह भी कीता, ऐशा भी कीता। भी नबी अल्लाह ताला ने मौजे अता फरमाए। ए यदे बैजा वाला मौजा ए बगल में हाथ लैके बाहर कर दे सन, चंद वांगू रोशन हो जाता है। आपका एक ऐसा मुबारक सी मौजदा सी। ये पूछा मूसा ये की तेरे मातल का भी यमीन का, या मूसा तेरे हाथ में की काला हियासा, मौला है मेरे हाथ में छोटा है। मूसा की करना है, या अल्लाह जे खूह च पानी कढ़ना हो तो रस्सी बन जाती है, जे कला होवां तो मेरे नाल गल्लां करन लग पैंदा है। या अल्लाह जे धुप्पे बैठा होवां इनू जमीन ते गढ़ना सायादार दरख्त बन जाता है, छावे पै जाना वा। रब ने तो नबियां नूं मौजे दिते ते वलियां नूं करामत रब ने क्यों दी? सुनो एदा भी हल, एदा भी जवाब साडे उलमा ने बयान फरमाया है, अल्लाह दे वलियां बयान फरमाया है। अल्लाह दे वली फरमाते ने पे नबी अलैहिस्सलाम ते आए, सरकार ने ऐलान फरमाया नबूवत दा, तबलीग फरमाई, लोकां जिन्हां ना मन्निया आपने मौजे भी विखाए, सवालों के जवाब भी दिते, मौजे वेखे लोग मुसलमान हो गए। हुण सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विशाल मुबारक भी होया। सरकार ने फरमाया हयाती खैरुन लकुम व वफाती खैरुन लकुम, मेरा आना भी तुहाडे वास्ते बेहतर है, मेरा जाना भी तुहाडे वास्ते बेहतर है। भी हुण सवाल का जवाब चाहिए भी रब ने नबियां नूं मौजे दिते ते वलियां नूं करामतां रब ने क्यों दित्तियां? उलमा फरमाते ने भी नबी ते आए, उन्हें मौजे विखाए, लोगों को मुसलमान किया, पर सरकार दुनिया तो पर्दा फरमा गए। हुण जिहड़े बाद वाले सन साडे वर्गे 1450 साल बाद आने वाले, सानू कोई आंदा भी नबी ने मौजा विखाया सी, असीं कहने पे हो रहे को विखाया कि नहीं विखाया, असीं इनकार कर दईए, मुनकर हो जाइए। हो सकता है भी साडी अकल विच गल ना पवे, सानू नबी दा मौजा समझ ना आवे पे ना विखाया होवेगा। अल्लाह ने इस वास्ते वलियां नूं करामत दे के लोगों को दसिया कि जदों वली दे हाथ करामत ज़ाहर होगी, अकल वाले समझ जाणगे जे वली नूं रब ने इन्नी शान अता फरमाई है तो जिहदे सदके वलायत मिली है उहदे मौजदियां दी शान की होगी। जिन्हों समझ आई उची बोले सुभान अल्लाह। गल मैं एडी वड्डी कर छड़ी, तुसीं बड़ी छटाकी जी सुभान अल्लाह आख छड़ी। अल्लाह ताला ने इस वास्ते वलियां नूं करामतां अता फरमाइयां भई पता चल जाए कि जदों वली दे हाथ करामत ज़ाहर हो सकती है तो फिर नबी दे मौजे दा आलम की होवेगी। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम अज़ीम, रब ते फरमांदा सोहणिया तेनू सिर तो पैरां तक लै मैं ते मौजा ही बना के भेज छड़े। अल्लाह फरमांदे ने मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, और मौजज़ा बन के आया हमारा नबी, मौजज़ा बन के आया हमारा, मौजज़ा बन के आया हमारा, मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मौजज़ा बन के आया। ये नबियां दी शान है और वलियां दी शान है। वलायत जिन्हों भी मिली है तो उन्होंने सरकार की गुलामी इख्तियार करके मिली है। और याद रखियो जे तफसीर मजहरी के अंदर और पीर मेरे शाह साहब गोला शरीफ वाले नवर अल्लाह मरकदा आपने महर मुनीर के अंदर अपने बयान फरमाया वलायत जिन्हों भी मिली मौला मुर्तज़ा को मिली। फिर ये फैज़ चलिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वलायत वंडी, फिर फैज़ चलिया इमाम हुसैन ने वलायत वंडी, फरमाया फिर फैज़ चलिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वलायत वंडी। वलायत चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। और आप फरमाते ने हुण क़यामत तक जिन्होंने वलायत मिलनी हज़ूर गौसे पाक दा सदका ही मिलनी।